अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफ़ा हैंड वर्क। तो आज की वीडियो में हम फ्लावर बनाना सीखेंगे और ये फ्लावर आप कई जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ्लावर मैं बना रही हूँ टॉप्स के लिए। तो आप इस फ्लावर को अपने ड्रेस पे लगा सकते हैं, हेयर बैंड पे, क्लिप वगैरह पे, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे किस तरह से हम टॉप्स की जगह पे यूज़ करेंगे वो भी इंशाल्लाह अभी मैं बाद में बताऊँगी। आपको इस तरह से 2 टॉप्स चाहिए, कोई भी सिंपल सा। और ये मैं पैराशूट धागे से बना रही हूँ। करदानी ग्लास बीड्स हैं, 11 नंबर की हुक। बहुत ही आसानी से, बहुत ही छोटे छोटे से फ्लावर के साथ इसे हम बनाएंगे टॉप्स को, तो बहुत ही आसानी से बन भी जाएगी ये। तो आप चाहें तो चेन बनाते हुए शुरू कर सकते हैं या तो आप मैजिक रिंग बनाते हुए शुरू कर सकते हैं। अगर आप चेन बनाते हुए बनाना चाहते हैं तो आप 7 चेन बना के फ्लावर बना सकते हैं। तो मैं 2 तरीके के फ्लावर आपके साथ अभी शेयर करूंगी बनाना किस तरह से आप बना सकते हैं। एक बहुत ही छोटा सा रहेगा और एक उससे थोड़ा सा बड़ा। मैजिक रिंग करते हुए मैंने इस तरह निकाला धागे को। किस तरह से मैजिक रिंग किया फिर से एक बार बताती हूँ। इस तरह धागे को पकड़ना है, इस तरह घुमाते हुए। यहाँ पे देखिए मैंने धागे को कर लिया। आप किसी और तरह से अगर मैजिक रिंग बनाना जानती हैं तो आप अपने तरीके से भी बना सकती हैं, कई तरीके होते हैं। और इस तरह से हम धागे को निकालते हुए चेन बनाएंगे। दो चेन बना के इसके अंदर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। नीडल पे धागे को करते हुए डबल क्रोशिया करना है। 2 फंदे से बाहर आएंगे, फिर एक हम बीड से लगा लेंगे इस तरह। फिर 2 चेन, फिर नीडल पे धागे को करते हुए डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 फंदे से बाहर आएंगे, फिर बीड से लगाएंगे। और जब यहाँ पे आप बीड से पास करें तो इस वाले धागे को यहाँ पे पकड़ के रखें ताकि धागा ऊपर की तरफ ना जाए। इस तरह देखिए। फिर 2 चेन। अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह। एक साथ हम बाहर आ जाएंगे तो ये हमारी स्लिप स्टिच हो गई। फिर 2 चेन करेंगे। ये हमारी एक पत्ती बन गई है। ये छोटा फ्लावर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इसके बाद थोड़ा बड़ा फ्लावर हम बनाएंगे। 2 चेन लेके फिर हम डबल क्रोशिया उसी तरह बनाएंगे। 2 फंदे से बाहर आके बीड से हमें लगानी है। फिर 2 चेन, डबल क्रोशिया करना है। 2 फंदे से बाहर आके हमें बीड से लगानी है। फिर 2 चेन। अब उसी में हम कर लेंगे स्लिप स्टिच इस तरह। अब दूसरी पत्ती हमारी बन गई। इस तरह से हम 5 पत्ती का फ्लावर बनाएंगे। फिर 2 चेन, डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, डबल क्रोशिया, 2 चेन, स्लिप स्टिच इस तरह। फिर 2 चेन, डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, स्लिप स्टिच। फिर 2 चेन लेते हुए इसी तरह हम बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, स्लिप स्टिच कर लेंगे आखिरी में।
यहाँ पे हम एक चेन बना लेंगे। अब ये धागे को हम खींच के टाइट करेंगे, सारी पत्तियों को इकट्ठे करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हम धागे को कट कर देंगे, खींच के लॉक करेंगे। अब इन दोनों धागों को हमें टाइट करते हुए अच्छे से पीछे की तरफ फंसा देना है। इस तरफ करते हुए हम इस तरफ से पास करेंगे। चाहे तो एक एक धागे आप अलग अलग भी कर सकते हैं, चाहे तो एक साथ भी पास कर सकते हैं। अच्छे से आप थोड़ी दूर तक पास कर दें ताकि धागा खुले ना। धागे को कट करिए और ये पैराशूट धागा है तो इसे हम लाइटर से जलाते हुए चिपका देंगे इस तरह। ये हमारा सबसे छोटा फ्लावर बन गया है। अभी आप इसमें स्टार्च लगाते हुए बैक साइड से सारी पत्तियों को ऐसे सीधी भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं अभी मैं बाद में बताऊंगी। पहले दूसरा फ्लावर देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। इस तरह देखिए ये फ्लावर हमारा बन गया है माशाल्लाह से। बहुत ही प्यारा सा फ्लावर, टिनी सा फ्लावर हमारा बना है। चलिए फटाफट से दूसरा फ्लावर देखते हैं। इस तरह मैजिक रिंग करते हुए हम ये भी फ्लावर बनाएंगे। आप चाहें तो चेन के साथ बना सकते हैं। तीन चेन बनाएंगे। अब डबल क्रोशिया नीडल पे धागे को करते हुए बनाएंगे। दो फंदे से बाहर आके बीच से हमें पास करनी है। इस तरह हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह अब 3 चेन करते हुए स्लिप स्टिच करेंगे। ये दोनों फ्लावर हमारे एक राउंड में ही कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम 3 चेन बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बीच से लगाते हुए हमें फिर 3 चेन करते हुए स्लिप स्टिच बना लेंगे। इस तरह से हम 5 पत्ती बनाएंगे इस फ्लावर के भी। ठीक है, जैसे 2 पत्ती बनाई हूँ उसी तरह से हमें 5 पत्ती बना लेना है। ये धागे को आप निकालने नहीं दें। तो मैं 2 पत्ती और इसी तरह बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए 5 पत्ती हमारी बन गई है। अब यहाँ पे हम एक चेन कर लेंगे और ये वाले धागे को खींच के टाइट करेंगे। इस तरह अब ये धागे को कट कर देंगे, लॉक करेंगे इस तरह से। अब इन दोनों धागों को जैसे इसमें फंसाई पीछे की तरफ ना, वैसे इन धागों को भी पीछे की तरफ करते हुए कट करके हमें लाइटर से चिपका देना है। इस तरह से देखिए दूसरा भी फ्लावर हमारा बन के तैयार है इस तरह। अभी हम इसको टाइट करने के लिए स्टार्च लगाएंगे। ये मैं छोटे फ्लावर पे लगा के आपको बताती हूँ। बैक साइड से अच्छे से लगा दें। ये ग्लू और पानी मिक्स करके मैंने बनाया है। आप 1 चम्मच ग्लू और 1 चम्मच पानी मिक्स करके इस तरह से
बना लें। आप उंगलियों की मदद से भी लगा सकते हैं या ब्रश से भी लगा सकते हैं। इस तरह लगा के जो बीच में चेन है ना, उसको थोड़ा खींचते हुए पत्ती का लुक देंगे सुई की मदद से। इस तरह आप सेट करके पत्तियों को और छोड़ दें सूखने के लिए। ठीक है, इस तरह से देखिए। ठीक है, इस तरह से आप पत्तियों को सीधी करके बस छोड़ दें सूखने के लिए। सूखने के बाद ये फ्लावर हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा और टाइट भी हो जाएगा। इस तरह देखिए, स्टार्च सूखने के बाद अच्छे से कड़क हो जाएगा। तो काफ़ी देर आपको छोड़ना पड़ेगा अच्छे से सूखने के लिए। तो ये मैंने पहले से ही बना के रखा था फ्लावर को, ये तकरीबन सूख चुका है। अब इसमें हम इस तरह से आप कोई भी जो है सिंपल सा स्टोन के साथ भी कोई लगा सकते हैं। कोई भी टॉप्स जो आपको आसानी से मिल जाए, जो आपकी पसंद का हो, आप लगाते हुए बड़े आसानी से इसे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह आपको ग्लू से चिपकाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से आप छोटे छोटे फ्लावर बना के बहुत ही अच्छी इयररिंग्स, टॉप्स वगैरह बना सकते हैं। तो आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। अगर आज की डिज़ाइन और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा, और अगर पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारे सी डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।